हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे सी टोकन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सी टोकन्स। सी टोकन्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम इज कॉल्ड सी टोकन। यानी हमारी जो सी प्रोग्रामिंग होती है यानी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की सबसे जो छोटी इकाई होती है उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। यानी कोई भी हमारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाएगा? टोकन बोला जाएगा। यहाँ पर हम लोग सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? सी टोकन बोलेंगे। इसी प्रकार यदि सी प्लस प्लस या जावा में काम कर रहे होते तो सी प्लस प्लस टोकन्स या जावा टोकन्स या अन्य किसी लैंग्वेज के टोकन्स बोलते हैं। ओके, तो नीचे यहाँ पर हमारे सी टोकन्स की कुछ लिस्ट दी हुई है। इन टोकन्स के बारे में हम लोगों को डिटेल में बात करनी है, जैसे कीवर्ड, डेटा टाइप, वेरिएबल एटसेट्रा। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कीवर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कीवर्ड। कीवर्ड, इसका पहला पॉइंट देखिए, इट्स आल्सो कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड। यानी हमारे जो कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्ड को हम लोग रिजर्व्ड वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। यानी हमारे ये जो कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्ड का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग पहले से ही पता होता है। किसको? कंपाइलर को। कंपाइलर हमारा एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। हम लोग कंपाइलर का टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दैट इज मीनिंग ऑफ इच कीवर्ड इज फिक्स्ड। यानी हमारे जो कीवर्ड होते हैं, इनका जो मीनिंग यानी जो अर्थ होता है वो पहले से ही क्या होता है? फिक्स होता है। यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। यानी हमारे ये जो कीवर्ड होते हैं, इनका मीनिंग पहले से ही क्या होता है? फिक्स होता है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, देर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। यानी हमारी ये जो सी लैंग्वेज है, उस सी लैंग्वेज में टोटल जो कीवर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 32 कीवर्ड होते हैं। यानी हमारी प्रत्येक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें अलग अलग कीवर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? सी की कर रहे हैं। तो सी में टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। इन 32 कीवर्ड की जो लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये जो कीवर्ड है, इन कीवर्ड को हम लोगों को रटना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ये कीवर्ड हमारे ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। रटेंगे तो हो सकता है इनको भूल जाए। तो ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए। हमारे जो कीवर्ड होते हैं इनको रिजर्व्ड वर्ड के नाम से जानते हैं। इनका जो मीनिंग होता है पहले से पता होता है। किसको? कंपाइलर को। कंपाइलर क्या होता है? हमारा एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। कीवर्ड का जो मीनिंग है वो पहले से ही फिक्स किया गया है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड कितने होते हैं? 32 होते हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं। इन कीवर्ड को हम लोगों को रटना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे ये चीज़ें हम लोगों की याद हो जाएंगी। तो ये टोटल हैं कितने? 32। अब हम आगे बात करेंगे डेटा टाइप की। डेटा टाइप, डेटा टाइप्स आर द टाइप ऑफ वर्ड स्टोर्ड इन सी प्रोग्राम। यानी जैसे ही हम लोग सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं यानी कोडिंग करते हैं, उस दौरान हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? कोई ना कोई डेटा देना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग कोई डेटा देते हैं, उस डेटा का हमें क्या बताना पड़ता है? टाइप बताना पड़ता है। टाइप का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक तो दिया 7 और एक दिया हम लोगों ने 7.72, ठीक है। और एक मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई नाम दे दिया, जैसे ए दे दिया या बी दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो यहाँ पर एक तो हमारा अल्फ़ाबेट है, एक हमारी बिना पॉइंट की वैल्यू है और एक पॉइंट की वैल्यू है। तो हमें कंपाइलर को या कंप्यूटर को ये पहले बताना पड़ता है कि हम पॉइंट की वैल्यू दे रहे हैं या बिना पॉइंट की वैल्यू दे रहे हैं या कोई अल्फ़ाबेट दे रहे हैं। तो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, डेटा टाइप्स आर यूज्ड व्हाइल डिफाइनिंग ए वेरिएबल और फंक्शन इन सी। यानी ये जो डेटा टाइप है इनको परिभाषित कब करना पड़ेगा? जब हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या देंगे? कोई ना कोई वेरिएबल देंगे या क्या देंगे? कोई फंक्शन देंगे। ये वेरिएबल और फंक्शन क्या होते हैं इनको हम अभी आगे कवर करेंगे। Okay, it is important for the compiler to understand the type of predefined data is going to encounter in the program. यानी कंपाइलर क्या करता है कि जो पहले से डिफाइन हमारे डेटा टाइप किए गए हैं उनको समझेगा और उनको किस में काम में लेगा? प्रोग्राम में काम में लेगा। आगे देखिए, इन जनरल टर्म्स ए डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू इंटरप्रेट द वैल्यू। यानी डेटा टाइप का मतलब यहाँ पर ये है
कि हम लोग जो भी वैल्यू देंगे उन वैल्यू को कंप्यूटर किस प्रकार इंटरप्रेट करेगा। इस कारण यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा टाइप देना पड़ेगा। कुछ लैंग्वेज होती है जहाँ पे डेटा टाइप की आवश्यकता होती है और कुछ लैंग्वेज आजकल ऐसी हैं जहाँ पर डेटा टाइप की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सी लैंग्वेज में डेटा टाइप की आवश्यकता होती है। सी लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ डेटा के टाइप दिए हुए हैं जिनको हम लोगों को देखना है। पहला दिया हुआ है यहाँ पे बेसिक। बेसिक डेटा टाइप को हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं? प्राइमरी। ओके, नेक्स्ट है डिराइव्ड डेटा टाइप, एनुमरेशन डेटा टाइप और वर्ड डेटा टाइप। इनको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप दिए हुए हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप दिए हुए हैं और एनुमरेशन डेटा टाइप दिए हैं और वर्ड डेटा टाइप दिए हुए हैं। इनको आप लोगों को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से निम्न में से बेसिक डेटा टाइप कौन सा है या कौन सा नहीं है, यानी प्राइमरी डेटा टाइप, इसी प्रकार डिराइव्ड डेटा टाइप। तो इनको अलग अलग ध्यान में रखना है कि बेसिक या प्राइमरी डेटा टाइप कौन सा है, डिराइव्ड डेटा टाइप कौन सा है और एनुमरेशन कौन सा है और वर्ड डेटा टाइप कौन सा है। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन इधर दे दे और 4 ऑप्शन इधर दे दे और आप लोगों से बोले कि भाई इनका मैचिंग कीजिए। तो इनको ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन सी डेटा टाइप होते हैं। अब इन प्रत्येक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप की। ओके, यहाँ पर हमारे बेसिक डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप की लिस्ट दी हुई है। इस कॉलम में हमारे डेटा टाइप के नाम है और ये जो डेटा टाइप है इनकी रेंज क्या होती है तो वो ये इस कॉलम में दी हुई है। जब इन डेटा टाइप का यूज हम लोग कंप्यूटर में करते हैं तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्थान लेते हैं वो साइज यहाँ पर दी गई है और ये साइज किस में दी गई है? बाइट्स में दी गई है। ओके, जब इन डेटा टाइप का उपयोग हम लोग प्रोग्राम के दौरान करते हैं तो इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे बहुत काम में आता है, तो वो चीज़ इस कॉलम में यहाँ पर दी गई है। अब इन चीज़ों को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इनमें कई बार एग्जाम वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि भाई इंटीजर की, करैक्टर की, डबल की, फ्लोट की, इनकी रेंज क्या होती है या इनकी साइज क्या होती है या इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो ये चीज़ एग्जाम के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको आप लोग देख लेना। ओके, अब हम आगे बात कर रहे हैं डिराइव्ड डेटा टाइप की। डिराइव्ड डेटा टाइप्स, दीज आर आल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड टाइप्स, यानी ये हमारे जो डिराइव्ड जो डेटा टाइप होते हैं इनको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, दिस डेटा टाइप इज डिराइव्ड आउट ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप, यानी डिराइव्ड डेटा टाइप को कौन से डेटा टाइप से लिया गया है? प्राइमरी डेटा टाइप से लिया गया है। दस नॉन एज डिराइव्ड डेटा टाइप, यानी इनको किसी अदर डेटा टाइप से लिया गया है, इस कारण इनको डिराइव्ड डेटा टाइप बोला गया है। आगे देखिए, बट दीज आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग ए सेट ऑफ वेरियस वैल्यूज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वन सिंगल वैल्यू, यानी ये हमारे जो प्राइमरी जो डेटा टाइप होते हैं जिनकी लिस्ट अभी हमने पीछे देखी है उनका जो उपयोग है वो केवल सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यदि हम लोगों को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता होगी? डिराइव्ड डेटा टाइप की। ओके, और आगे कुछ नाम दिए गए हैं जैसे यूनियन है, स्ट्रक्चर है, एरे है। इनका जो उपयोग है वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यदि सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए प्राइमरी डेटा टाइप का उपयोग होगा और मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए किसका उपयोग होगा? डिराइव्ड डेटा टाइप। और इसके बाद में हमारा एक बच्चा वॉइड। वॉइड इज एन एम्प्टी डेटा टाइप दैट हैज नो वैल्यू, यानी हमारा जो वर्ड जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का डेटा टाइप है? एक एम्प्टी है, यानी खाली है, जो किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं रखता है। वी यूज वॉइड डेटा टाइप इन फंक्शन व्हेन वी डोंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, यानी वर्ड जो डेटा टाइप है इसका मोस्टली जो यूज हम लोग किस में करते हैं? फंक्शन में करते हैं, जब हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती है। तो एक बार आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वर्ड हमारा क्या है? कि एम्प्टी डाटा टाइप है जो किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं रखता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम वेरिएबल की। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।